आखिर क्यों पूरे भारत में सिर्फ महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है? वह दिशा जिसे मृत्यु का द्वार माना गया है और इससे जुड़ी ऊर्जा आज भी वैज्ञानिकों को समझ नहीं आती। क्यों कहा जाता है कि इस मंदिर के भीतर समय अलग गति से चलता है? और क्या सच में महाकाल, काल के भी काल, समय और मृत्यु दोनों पर शासन रखते हैं? क्या यह मात्र संयोग है कि जो भी राजा, मंत्री या प्रधानमंत्री यहां रात में रुके, उनकी सत्ता कुछ ही दिनों में समाप्त हो गई? या फिर यह कोई ऐसा नियम है जिसे खुद महाकाल नियंत्रित करते हैं? भस्म आरती में उपयोग होने वाली राख का असली रहस्य क्या है? क्या यह सच है कि प्राचीन काल में यह मनुष्य की चिता की असली भस्म होती थी? और क्या आज भी इसमें कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जाता है? काल भैरव मंदिर की मूर्ति आखिर हजारों लीटर शराब कहां पी जाती है? क्यों अंग्रेजों द्वारा की गई खुदाई अचानक रुक गई? वह कौन सी घटना थी जिससे ब्रिटिश अफसर कैप्टन हंटर कुछ ही समय में रहस्यमय तरीके से मर गया? क्या यह सच है कि महाकालेश्वर और काल भैरव मंदिर के नीचे प्राचीन तांत्रिक सुरंगें मौजूद हैं, जिनका उपयोग साधक गहरे तंत्र साधना के लिए करते थे? नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ एक दिन ही क्यों खुलता है? और क्यों कहा जाता है कि इसके भीतर तक्षक नाग की ऐसी ऊर्जा है जो सामान्य मनुष्य सहन नहीं कर सकता? क्या यह संभव है कि उज्जैन वास्तव में काल की नगरी है, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी से विशेष रूप में जुड़ती है और इसी कारण यहां देवताओं के 3 रूपों का मिलन होता है? क्यों महाकालेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू है? और क्या यह सच है कि इसकी ऊर्जा हर मौसम के अनुसार बदलती है, जैसे कोई जीवित सत्ता स्वयं रूप धारण कर रही हो? क्या यह केवल परंपरा है कि महाकाल के सामने से बारात या सवारी नहीं निकल सकती, या फिर किसी अदृश्य शक्ति ने वास्तव में एक बार 2 राजा के सिद्धांत को आज भी सक्रिय रखा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महाकालेश्वर मंदिर केवल एक पुरातन धाम है, या फिर यह वह स्थान है जहां मृत्यु, समय, तंत्र और दिव्य चेतना आज भी सक्रिय रूप में काम करती है? और आज हम इन सभी रहस्यों को खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, इन सवालों के पीछे छिपे रहस्य जितने गहरे हैं उतने ही चौंकाने वाले भी। आज हम महाकालेश्वर के पूरे 30 असली रहस्य खोलने जा रहे हैं, जिनकी रिसर्च में हमें कई दिन लगे ताकि आप तक बिल्कुल सही जानकारी पहुंच सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर मिनट एक नया रहस्य खुलने वाला है। इतने सारे 30 रहस्य आपको पूरे YouTube पर एक ही जगह कहीं नहीं मिलेंगे, सिवाय इस ज्ञानवुड चैनल के। तो एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल लिखें। उज्जैन वह नगरी जहां समय ठहरता नहीं बल्कि अपना स्वरूप बदल लेता है। सदियों से यह माना गया है कि यहां प्रवेश करते ही मनुष्य केवल पृथ्वी के नियमों से नहीं चलता, बल्कि काल की ऊर्जा से संचालित होता है। गहरी गलियों में फैले मंदिरों की गंध, चिताराग की सुगंध और हवा में तैरती तंत्र मंत्र की शक्ति यह बताती है कि यह स्थान केवल आस्था का धाम नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा का केंद्र है। यहां मृत्यु भी एक अतिथि है और महाकाल उसके भी स्वामी। इस नगरी में सिर्फ भक्त नहीं चल रहे, यहां हर कदम पर इतिहास, तंत्र और अदृश्य शक्तियां मनुष्य को परख रही हैं। और इसी यात्रा की शुरुआत होती है महाकालेश्वर के गर्भगृह से, जहां चिता की राख आरती बनती है और समय स्वयं महाकाल के चरणों में झुक जाता है। रहस्य 1, उज्जैन को काल की नगरी क्यों कहा गया, जहां समय जिंदा माना जाता है? भारत के प्राचीन ग्रंथों में उज्जैन को अवंती, अवंतिका और काल की नगरी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर केवल 3 स्थान ऐसे हैं जहां समय की ऊर्जा भौतिक रूप में महसूस होती है: केदार, कैलाश और उज्जैन। उज्जैन के बारे में कहा जाता है कि यहां समय एक स्थिर बिंदु नहीं
बल्कि एक जीवित शक्ति की तरह काम करता है। इसीलिए इस नगरी को काल का केंद्र कहा गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी ऊर्जा का मूल बिंदु है। यहां आने वाले भक्त बताते हैं कि मंदिर की दहलीज पार करते ही मन पर एक अनोखा प्रभाव पड़ता है, मानो आसपास की सारी हलचल अचानक शांत हो गई हो। कई आध्यात्मिक विद्वान मानते हैं कि उज्जैन के भूगोल में एक विशेष चुंबकीय रेखा मौजूद है जो समय के प्रवाह को बदल सकती है। यही वह शक्ति है जिसने उज्जैन को तंत्र, साधना और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों का केंद्र बनाया। रहस्य 2, महाकाल का मुख मृत्यु की दिशा में क्यों है? दक्षिण मुखी रहस्य जिसे विज्ञान नहीं समझ पाया। महाकालेश्वर भारत का इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा हिंदू धर्म में यम, मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है। फिर भी यहां स्थापित शिवलिंग उसी दिशा की ओर मुख किए है। इसका अर्थ है कि महाकाल मृत्यु को नियंत्रित करते हैं, उससे भयभीत नहीं। पुराणों में कहा गया है कि दक्षिण दिशा वे ही संभाल सकते हैं जिनमें मृत्यु को बांधने की क्षमता हो। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को केवल तीर्थ नहीं बल्कि मृत्यु से पार लगाने वाला द्वार माना जाता है। वैज्ञानिकों ने भी नोट किया कि मंदिर के दक्षिणी भाग में ऊर्जा का दबाव अन्य दिशाओं की तुलना में अधिक तीव्र है। यह तथ्य इस रहस्य को और गहरा बना देता है कि आखिर किस कारण से महाकाल का मुख उत्तर या पूर्व नहीं बल्कि मृत्यु द्वार की ओर है। रहस्य 3, एक 5 साल के बालक की भक्ति से क्यों कांप उठी धरती? महाकाल के प्रकट होने की असली वजह। महाकालेश्वर के जन्म की कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ी है। राजा चंद्रसेन चिंतामणि मणि के कारण युद्ध और संकट में घिरे हुए थे, जबकि असुर दूषण देवभूमि उज्जैन में तबाही मचा रहा था। उसी समय 5 वर्ष का एक बालक जिसने अपनी मासूम भक्ति से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया, वह इस ब्रह्मांडीय घटना का केंद्र बन गया। पुराणों में लिखा है कि बालक की भक्ति इतनी निष्कपट थी कि धरती हिली, वायु स्थिर हुई और शिव का रुद्र रूप प्रकट हुआ। इस रुद्र रूप में शिव ने केवल असुर का विनाश नहीं किया बल्कि काल का भी रूप लिया। यह वही क्षण था जब महाकाल पृथ्वी पर प्रकट हुए। इतिहासकारों का मानना है कि इस कथा का आधार केवल आस्था नहीं बल्कि किसी विशाल ऊर्जा विस्फोट का सांकेतिक वर्णन हो सकता है जो उस कालखंड में हुआ हो। रहस्य 4, जिस दृष्टि से असुर भस्म हो गया वही बना भस्म आरती का रहस्य। जब शिव ने महाकाल का रूप धारण किया तो उनका तेज इतना प्रचंड था कि उनकी दृष्टि भर से असुर दूषण भस्म हो गया। इसी भस्म से शिव ने अपना श्रृंगार किया और पहली बार भस्म पूजन की परंपरा आरंभ हुई। भस्म केवल राख नहीं बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र का अंतिम सत्य है। तांत्रिक शास्त्रों में भस्म को ज्ञान की अंतिम अवस्था कहा गया है, जहां मनुष्य अपने अहंकार, देह और भ्रमों से मुक्त हो जाता है। महाकाल द्वारा भस्म को धारण करना यह बताता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। यही कारण है कि महाकालेश्वर में भस्म आरती केवल पूजा नहीं बल्कि मृत्यु के ऊपर विजय का प्रतीक मानी जाती है। यह परंपरा भारत के किसी भी अन्य मंदिर में नहीं मिलती, इसलिए यह उज्जैन का अनोखा और अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। रहस्य 5, क्या महाकालेश्वर धरती से निकली ऊर्जा है? स्वयंभू शिवलिंग का विज्ञान। महाकालेश्वर को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहा गया है, यानी यह किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया। पुराणों में वर्णन है कि यह शिवलिंग भूमि फटने पर स्वयं प्रकट हुआ था। भूगर्भीय दृष्टि से उज्जैन जिस क्षेत्र में स्थित है वह पृथ्वी की एक प्राचीन वॉल्केनिक लाइन के ऊपर है। कई भूवैज्ञानिक मानते हैं कि यहां धरती के भीतर ऊर्जा का हीट पॉकेट मौजूद है जो किसी समय प्रकट होकर शिवलिंग के रूप में स्थिर हो गया। धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक व्याख्या चाहे अलग हो, लेकिन दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि महाकालेश्वर का शिवलिंग साधारण पत्थर नहीं है। इसकी ऊर्जा दक्षिणा आज भी
इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में एक बनाती है। रहस्य 6, महाकाल की नगरी में रात क्यों नहीं रुकते राजा और प्रधानमंत्री? यह परंपरा किसी डर या अंधविश्वास से जन्मी नहीं। इतिहास के दस्तावेजों में यह कई बार हुआ है कि जो भी राजा या नेता महाकाल की नगरी में रात रुके, कुछ ही दिनों में उनकी सत्ता समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जैसे उदाहरण आज भी दर्ज है। यह घटना इतनी बार दोहराई गई कि इसे संयोग कहना मुश्किल हो गया। स्थानीय शास्त्रों में लिखा है, महाकाल ही राजा है, उनके नगर में दूसरा राजा नहीं ठहर सकता। यह कथन शायद प्रतीकात्मक है, लेकिन इतिहास में इसकी लगातार पुनरावृत्ति इसे एक गहरे रहस्य में बदल देती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उज्जैन का ऊर्जा क्षेत्र अत्यंत भारी माना जाता है, जहां तंत्र साधना प्राचीन काल से होती आई है। इसीलिए यह परंपरा आज भी कायम है। रहस्य 7, दुनिया में सिर्फ यही होती भस्म आरती, मृत्यु पर विजय का रात्रि विज्ञान। भस्म आरती दुनिया में कहीं और नहीं होती, सिर्फ महाकालेश्वर में। प्राचीन समय में यह आरती मनुष्य की पहली चिता की राख से होती थी। यह केवल पूजा नहीं बल्कि एक संदेश था कि मृत्यु महाकाल के सामने केवल धूल है। आज यह आरती गाय के गोबर, पंचवृक्ष और विशेष लकड़ियों की पवित्र भस्म से की जाती है, लेकिन इसका उद्देश्य वही है, जीवन को अहंकार से मुक्त करना। हर सुबह 4 बजे गर्भगृह में वह दृश्य अद्भुत होता है। मंत्रों की गूंज, ढोल की ध्वनि और राख से श्रृंगार होते महाकाल। हजारों भक्त कहते हैं कि यहां उनके मन का भय टूट जाता है, मानो वे मृत्यु पर विजय पा चुके हों। इस आरती के दौरान महसूस होने वाली ऊर्जा का वैज्ञानिक आधार आज तक स्पष्ट नहीं, लेकिन यह अनुभव हर किसी को भीतर तक हिला देता है। रहस्य 8, भस्म आरती महिलाओं के लिए निषिद्ध क्यों है? रुद्र ऊर्जा का खतरनाक सच, महाकाल की भस्म आरती पुरुषों तक सीमित क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से मिलता है। भस्म आरती रुद्र ऊर्जा से जुड़ी है, जिसे तामसिक और उग्र माना गया है। इस ऊर्जा को देखने के लिए मन और शरीर में एक विशेष स्थिरता चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि इस आरती के दौरान शिव का रुद्र तत्व सक्रिय होता है, जिसकी तीव्रता सामान्य मनुष्य सहन नहीं कर पाता। महिलाओं का इससे दूरी रखना किसी भेदभाव का नहीं, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। आध्यात्मिक साधक कहते हैं कि यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि उसके प्रत्यक्ष संपर्क से मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए यह नियम आज भी अपरिवर्तित है। रहस्य 9, यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन क्यों खुलता है? नाग चंद्रेश्वर का बंद रहस्य। महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर दुनिया में अनोखा है। यह साल में सिर्फ एक दिन, नाग पंचमी को खुलता है। यहां स्थापित नटराज, पार्वती और नागों की संयुक्त मूर्ति नेपाल से लाई गई थी और दुनिया में कहीं और इसका दूसरा रूप नहीं मिलता। कहा जाता है कि तक्षक नाग स्वयं यहां निवास करते हैं और उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि मंदिर का द्वार केवल उस दिन खोला जाता है जब ग्रह नक्षत्रों का संयोग स्थिर होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मंदिर एक दुर्लभ क्लोज रेजोनेंस चेंबर है, जिसकी ऊर्जा फलो पूरे साल स्थिर रहती है। यही कारण है कि यह मंदिर केवल एक दिन दर्शन देता है और बाकी समय पूर्ण एकांत में रहता है। रहस्य 10, क्या महाकालेश्वर का शिवलिंग सांस लेता है? मौसम के साथ बदलती ऊर्जा। ऐसा लगता है कि महाकालेश्वर का शिवलिंग मौसम के अनुसार अपना स्वरूप बदलता है। यह सदियों से दर्ज है। बारिश के मौसम में यह आकार में थोड़ा सा बढ़ता दिखाई देता है, जबकि सर्दियों में यह थोड़ा सा सिमट जाता है। कई भक्तों ने अनुभव किया कि गर्मियों में शिवलिंग से प्राकृतिक नमी निकलती है, जैसे कोई जीवित सत्ता सांस ले रही हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह टेम्परेचर इंड्यूस्ड एक्सपेंशन हो सकता है,
लेकिन इसकी यूनिफॉर्मिटी असामान्य है। धार्मिक दृष्टि से इसे महाकाल के जीव रूप का संकेत माना जाता है। वे अपने भक्तों के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। यही कारण है कि उज्जैन में कहा जाता है, यहां शिव नहीं स्वयं महाकाल विराजते हैं। रहस्य 11। भारत की काल गणना उज्जैन से ही क्यों शुरू हुई? समय का असली केंद्र। उज्जैन को प्राचीन भारत में काल की राजधानी कहा गया, लेकिन इसके पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं थे। वास्तव में उज्जैन वह स्थान है जहां से भारत का प्राचीन समय गणना तंत्र काल गणना आरंभ होता था। सूर्य सिद्धांत और ब्रह्म सिद्धांत जैसे ज्योतिषीय ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी पर समय मापने के लिए सर्वश्रेष्ठ बिंदु उज्जैन था। इसका कारण यह था कि यहां अक्षांश और देशांतर का संतुलन पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा के साथ एकदम सटीक बैठता था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी माना कि उज्जैन की रेखा पर चुंबकीय गतिविधि स्थिर रहती है, जिससे खगोलीय गणनाएं सटीक बनती हैं। यही कारण है कि महाकालेश्वर के गर्भगृह को सोप समय शक्ति का केंद्र माना गया, जहां आध्यात्मिक और खगोलीय ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है। रहस्य 12। महाकाल के गर्भगृह में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? पृथ्वी की अंदरूनी आवाज। गर्भगृह में जाने पर कई लोगों ने एक अजीब गूंज महसूस की है, मानो धरती की बेहद गहरी परतों से कोई धीमी ध्वनि उठ रही हो। भूविज्ञानी बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर से आने वाली लो फ्रीक्वेंसी ध्वनियां कुछ चुनिंदा स्थानों पर सुनाई देती हैं, जिन्हें अर्थ रेजोनेंस पॉइंट्स कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि महाकालेश्वर का गर्भगृह इन रेयर पॉइंट्स में से एक है। यहां खड़े होने पर कभी कभी हृदय गति बदलती है, कानों में हल्की कंपन महसूस होती है और शरीर में गहरी स्थिरता उतरती है। धार्मिक परंपरा में कहा जाता है कि यह स्वयं शिव की प्राचीन ध्वनि है, नाद ब्रह्म, जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। यह स्थान वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत दुर्लभ है। रहस्य 13। महाकाल के सामने बारात क्यों नहीं निकलती? टकराती वैवाहिक ऊर्जाओं का रहस्य। उज्जैन में एक परंपरा है कि महाकाल मंदिर के सामने से बारात निकालना अशुभ माना जाता है। यह सिर्फ सामाजिक नियम नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। विवाह जीवन और सृजन का प्रतीक है, जबकि महाकाल मृत्यु और परिवर्तन के स्वामी है। दोनों ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में काम करती है। तांत्रिकों के अनुसार मंदिर के दक्षिण मुखी रूप से निकलने वाली ऊर्जा इतनी भारी होती है कि वह नए जीवन की ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकती है। इसलिए सदियों से यह नियम बना रहा कि विवाह यात्रा महाकाल के सामने से नहीं गुजरेगी। दिलचस्प बात यह है कि जिन दिनों यह नियम तोड़ा गया, स्थानीय लोगों ने अनहोनी घटनाओं की रिपोर्ट दी। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन परंपरा इतनी गहरी है कि आज भी लोग इसे स्वयं पालन करते हैं। रहस्य 14। जिस शिवलिंग को बचाने के लिए मंदिर ने खुद को बदल लिया। जूना महाकाल महाकालेश्वर मंदिर पर कई बार विदेशी हमले हुए। इन हमलों में मुख्य ज्योतिर्लिंग को नष्ट करने का प्रयास किया गया। इतिहास बताता है कि पुजारियों ने असली शिवलिंग को बचाने के लिए गुप्त रूप से स्थानांतरित किया और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग स्थापित किया। यही दूसरा शिवलिंग आगे चलकर जूना महाकाल कहलाया। यह घटना सिर्फ सुरक्षा उपाय नहीं थी, यह भारतीय मंदिर व्यवस्था की कार्यकुशलता का प्रमाण है, जो संकट के समय देवत्व की रक्षा को सर्वोच्च मानती थी। कई साधक बताते हैं कि जूना महाकाल की ऊर्जा अत्यंत भस्मकारी है, यानी जो भी नकारात्मकता लेकर आता है वह उसके पास टिक नहीं सकती। महाकाल की सवारी के पहले जूना महाकाल की पूजा इसी कारण की जाती है, ताकि नगर से नकारात्मक ऊर्जा हट जाए। रहस्य 15। 64 तांत्रिक पीठ और महाकाल भारत का सबसे शक्तिशाली तंत्र केंद्र। उज्जैन केवल दर्शन का स्थल कभी नहीं रहा, यह भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक केंद्र माना गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि महाकाल के आसपास 64 तांत्रिक पीठ थे,
जहां प्राचीन सिद्ध साधक दीर्घकालीन साधना करते थे। यह साधनाएं केवल मंत्रों तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति, मृत्यु, परिवर्तन और ऊर्जा पर आधारित थी। महाकालेश्वर की ऊर्जा तामसिक नहीं, बल्कि परिवर्तनकारी है, जिसे कुछ साधक भैरव श्रृंखला का केंद्र कहते हैं। इसलिए उज्जैन में तंत्र साधना की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस क्षेत्र में चुंबकीय उतार चढ़ाव सामान्य से अधिक है, जो मानसिक अवस्था को प्रभावित कर सकता है। शायद यही कारण है कि महाकाल को केवल ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र माना गया। रहस्य 16, राख में छिपा जीवन मृत्यु का विज्ञान, भस्म आरती का असली सच। भस्म आरती की परंपरा केवल प्रतीकात्मक नहीं, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। राख वह तत्व है जिसमें न जीवन की गंध है, न मृत्यु का भय। यह सभी तत्वों के पूर्ण दहन के बाद का अंतिम रूप है। तांत्रिक और यौगिक परंपराओं में भस्म को शून्यता का प्रतीक कहा गया है, जहां अहंकार, भय, कामना और शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। जब महाकालेश्वर पर भस्म लगाई जाती है, तो यह संदेश दिया जाता है कि मृत्यु भी अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। वैज्ञानिक कहते हैं कि राख में कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ऊर्जा को अवशोषित और स्थिर कर सकते हैं। यही कारण है कि भस्म आरती के दौरान मंदिर का वातावरण इतना स्थिर और शक्तिशाली महसूस होता है। यह घटना धार्मिक होने के साथ साथ गहरी वैज्ञानिक जड़ों से जुड़ी है। रहस्य 17, क्या भस्म आरती में कभी मानव राख इस्तेमाल होती थी? एक डरावना प्रश्न। आधुनिक समय में भस्म आरती में मानव राख का उपयोग नहीं होता, लेकिन कई साधक और पुरोहित यह मानते हैं कि परंपरा का मूल भाव आज भी जीवित है। प्राचीन काल में मृत देह की पहली चिता की राख इसलिए उपयोग की जाती थी क्योंकि माना जाता था कि वह व्यक्ति अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होकर शिव में विलीन हो चुका है। आज उपयोग होने वाली भस्म पंचवृक्षों से बनाई जाती है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसके निर्माण की प्रक्रिया में आध्यात्मिक अनुष्ठान ऐसे किए जाते हैं जो इसे मृत्यु विजय का प्रतीक बनाए रखते हैं। इसलिए भस्म आरती केवल दृश्य नहीं, एक जीवित आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे समझना सामान्य मन के लिए कठिन है। महाकाल के ये रहस्य हर किसी तक नहीं पहुंचते। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिनकी आस्था महाकाल से जुड़ी है। आगे के सच और भी चौंकाने वाले हैं। रहस्य 18, हजारों लीटर शराब कहां जाती है? काल भैरव मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य। काल भैरव मंदिर भारत का सबसे अनोखा मंदिर है जहां शराब भैरव को भोग के रूप में चढ़ाई जाती है। लेकिन इसका असली रहस्य यह है कि शराब मूर्ति के होठों से गायब हो जाती है, बिना किसी पाइप, मशीन या निस्सारण मार्ग के। ब्रिटिश काल में कैप्टन हंटर ने इसकी जांच की, खुदाई करवाई, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद उसकी मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई, जिसे स्थानीय लोग भैरव का प्रकोप कहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने कैमरास और सेंसर लगाए, पर कोई भौतिक व्याख्या नहीं मिली। इसका मतलब यह नहीं कि शराब वास्तव में पी जा रही है, लेकिन यह तथ्य है कि उसके गायब होने का कोई प्राकृतिक स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिला। रहस्य 19, जब कुत्तों ने आक्रमणकारियों को पागल कर दिया। भैरव की रक्षा कथा। औरंगजेब के सैनिक जब काल भैरव मंदिर तोड़ने आए तो अचानक कुत्तों का एक विशाल झुंड प्रकट हुआ और सैनिकों पर टूट पड़ा। और इससे सैनिक इतने भयभीत हुए कि वे पागलपन जैसी अवस्था में पहुंच गए, एक दूसरे को मारने लगे। कुछ इतिहासकार इसे साइकोलॉजिकल पैनिक कहते हैं, पर यह तथ्य है कि बिना किसी सूचना के इतने कुत्तों का अचानक प्रकट होना असंभव था। स्थानीय परंपरा कहती है कि भैरव के वाहन कुत्ते स्वयं मंदिर की रक्षा करने आए। विज्ञान चाहे कुछ भी कहे, पर घटनाओं की श्रृंखला इसे एक वास्तविक रहस्य बनाती है। रहस्य 20,
क्या महाकाल और काल भैरव के बीच गुप्त ऊर्जा रेखा है? उज्जैन में दो मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं, महाकालेश्वर और काल भैरव। कई साधक कहते हैं कि इन दोनों को जोड़ने वाली एक तांत्रिक ऊर्जा रेखा है जो केवल विशेष ग्रह स्थिति में सक्रिय होती है। जब यह सक्रिय होती है तो शहर में आध्यात्मिक प्रभाव अत्यंत बढ़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यही कारण है कि भैरव मंदिर के बिना महाकाल की पूजा अधूरी मानी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से उज्जैन के इन दो बिंदुओं के बीच भूचुंबकीय गतिविधि में हल्का अंतर देखा गया है जो सामान्यतः किसी भी शहर में नहीं पाया जाता। यह अंतर छोटा होते हुए भी यही संकेत देता है कि उज्जैन के दो धाम केवल अलग मंदिर नहीं, एक ही ऊर्जा प्रणाली के दो ध्रुव हैं। रहस्य 21, क्या महाकालेश्वर मंदिर पृथ्वी के एनर्जी वॉर्टेक्स पर बना है? कई वैज्ञानिक और भू ऊर्जा शोधकर्ताओं ने उज्जैन के भूगोल का अध्ययन किया है। वे बताते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वहां धरती के भीतर एक अत्यंत प्रबल ऊर्जा भंवर एनर्जी वॉर्टेक्स मौजूद है। यह वही स्थान है जहां भूचुंबकीय प्रवाह असामान्य रूप से सक्रिय होता है। दुनिया के अन्य ऐसे स्थानों जैसे बरमूडा ट्रायंगल, एरिजोना का सेडोना के समान उज्जैन भी ऊर्जा भंवर वाले क्षेत्रों की सूची में आता है। सिद्धों और तांत्रिकों का मानना है कि महाकालेश्वर की शक्ति इसी भंवर से जुड़ी है जो साधना को तेजी से सिद्धि की ओर ले जाती है। कई साधकों ने यह भी कहा है कि मंदिर के गर्भगृह में बैठते ही मन में उठती हलचल अचानक शांत हो जाती है, जैसे ऊर्जा भंवर मन को तुरंत स्थिर अवस्था में ले जाता हो। यह विज्ञान और अध्यात्म के संगम का एक अत्यंत दुर्लभ उदाहरण है। रहस्य 22, हर सम्राट ने महाकाल की शरण क्यों ली? सत्ता और काल का संतुलन। इतिहास बताता है कि भारत के प्राचीन सम्राट चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, येवन और कई अन्य शासक उज्जैन आए और महाकालेश्वर के दर्शन किए। इसका मुख्य कारण राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति संतुलन था। उज्जैन को राज शक्ति और काल शक्ति का संगम माना जाता था। कहा जाता था कि जिस साम्राज्य की ऊर्जा महाकाल से नहीं जुड़ी उसका शासन परिवर्तन निश्चित था। यही कारण है कि राजाओं के लिए महाकाल की कृपा केवल आध्यात्मिक नहीं, सामरिक शक्ति का भी संकेत थी। यहां तक कि कई शास्त्रों में लिखा गया है, महाकाल की अनुमति के बिना कोई राज्य स्थिर नहीं रहता। यह पंक्ति इस नगर की शक्ति को समझने के लिए काफी है। रहस्य 23, तंत्र और विज्ञान को अलग क्यों नहीं माना गया? उज्जैन की प्राचीन शिक्षा। उज्जैन केवल आध्यात्मिक शहर नहीं था बल्कि भारत के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक था। यहां वेद, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, तंत्र, योग और गणित की शिक्षा दी जाती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां तंत्र और विज्ञान को कभी अलग अलग शाखाएं नहीं माना गया। प्राचीन शिक्षा कहती थी कि ज्ञान का अंतिम उद्देश्य काल शक्ति को समझना है। महाकाल इस शक्ति का केंद्र थे, इसलिए उज्जैन में ज्ञान संस्थाओं को स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता था। यही कारण है कि आज भी यहां विक्रम विश्वविद्यालय और ज्योतिष संस्थान है जो भारत के सबसे पुराने खगोलीय केंद्रों की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। रहस्य 24, महाकाल से भैरव तक का गुप्त तंत्र मार्ग आज भी सक्रिय। साधकों का मानना है कि महाकालेश्वर और काल भैरव के बीच एक ऊर्जा श्रृंखला बहती है जो केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौगोलिक संरचना से भी जुड़ी है। यह श्रृंखला ऊर्जा मार्ग कहलाती है और तांत्रिक साधना में इसकी दिशा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कई साधक बताते हैं कि महाकाल मंदिर से भैरव मंदिर की ओर जाते समय मन स्वतः गंभीर, केंद्रित और शांत हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मार्गदर्शन कर रही हो। इस मार्ग पर तांत्रिक अनुष्ठान आज भी पूर्ण गुप्तता में किए जाते हैं।
माना जाता है कि इस श्रृंखला के सक्रिय होते ही काल ऊर्जा अत्यंत प्रबल हो जाती है। यह वह ऊर्जा है जो भय, मृत्यु और बाधाओं को नष्ट करती है। रहस्य 25। महाकाल का निवास श्मशान के पास ही क्यों रहा? मृत्यु का अंतिम सत्य। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग श्मशान भूमि के पास स्थित है और यह संयोग नहीं है। शिव को श्मशान का देवता कहा गया है क्योंकि वे जन्म और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। श्मशान वह स्थान है जहां मनुष्य का अहंकार समाप्त होता है और महाकाल का संदेश यही है, मृत्यु ही अंतिम सत्य है। मंडूक्य उपनिषद कहता है कि श्मशान के निकट की भूमि साधना के लिए सर्वोत्तम होती है क्योंकि यहां पंचतत्व अपने मूल रूप में होते हैं, मिट्टी, आग, वायु, जल और आकाश। महाकाल का निवास श्मशान के पास होना जीवन और मृत्यु के अविच्छेद चक्र को समझाने का सर्वोच्च उदाहरण है। यह स्थान केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मज्ञान का केंद्र है। रहस्य 26। क्या महाकाल मंदिर में अब भी कोई गुप्त कक्ष छिपा है? कई वर्षों से महाकाल मंदिर में एक गुप्त कक्ष के अस्तित्व की चर्चा है। कहा जाता है कि यह कक्ष मंदिर के प्राचीन ढांचे का हिस्सा था जहां तांत्रिक और सिद्ध साधक साधना करते थे। इस कक्ष के बारे में कहा जाता है कि यहां अत्यंत तीव्र ऊर्जा है और सामान्य व्यक्ति के लिए यह प्रवेश योग्य नहीं। पुरातत्व विभाग ने इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं दिया, लेकिन स्थानीय परंपराएं और कई साधकों के अनुभव बताते हैं कि ऐसा कोई स्थान वास्तव में मौजूद है। यह कक्ष मंदिर के इतिहास और तंत्र संस्कृति का सबसे बड़ा अनसुलझा प्रश्न है। रहस्य 27। महाकाल की सवारी निकलते ही शहर की ऊर्जा क्यों बदल जाती है? महाकाल की सवारी उज्जैन में सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। जब महाकाल निकले जाते हैं तो कहा जाता है कि शहर की नकारात्मक शक्तियां शांत हो जाती हैं। यह परंपरा हजारों साल पुरानी है। कई लोग कहते हैं कि जिस दिन सवारी निकलती है शहर की हवा भी हल्की लगती है, मानो किसी भारी ऊर्जा को हटा लिया गया हो। यह सवारी तांत्रिक दृष्टि से शुद्धि का दिन कहलाती है, जहां घरों, गलियों और मार्गों की ऊर्जा संतुलित हो जाती है। इसका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव आज भी उतना ही शक्तिशाली है। रहस्य 28। महाकाल, भैरव, हाटकेश्वर, 3 शिव, एक अदृश्य सुरक्षा चक्र। उज्जैन में शिव के 3 प्रमुख रूप मौजूद हैं, महाकाल, काल भैरव और हाटकेश्वर। ये केवल 3 मंदिर नहीं बल्कि 3 ऊर्जा स्तंभ हैं। हाटकेश्वर को पाताल लोक का प्रतिनिधि कहा गया है, काल भैरव तांत्रिक शक्ति का और महाकाल पृथ्वी के केंद्र का। कहा जाता है कि यह त्रिकोण मंदिरों के बीच एक ऊर्जा संतुलन बनाता है जो उज्जैन शहर को सुरक्षित रखता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब यह त्रिकोण सक्रिय होता है तो शहर पर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण नहीं कर पाती। इतिहास भी यही दिखाता है। उज्जैन पर कई आक्रमण हुए लेकिन इस नगर का आध्यात्मिक बल कभी नहीं टूटा। रहस्य 29। जिस दहाड़ से देवता भी कांप उठे, महाकाल की रुद्र ऊर्जा। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब महाकाल प्रकट हुए थे तो उनकी दहाड़ से देवता भी भयभीत हो गए थे। यह दहाड़ केवल ध्वनि नहीं थी, यह कॉस्मिक शॉकवेव का प्रतीक थी जो समय और मृत्यु पर नियंत्रण का संकेत देती थी। कई विद्वान इसे सूक्ष्म ऊर्जा की उत्पत्ति मानते हैं, जिसके कारण महाकाल को ब्रह्मांड का डिस्ट्रक्शन पॉइंट कहा गया, जहां सृष्टि और विनाश एक साथ मौजूद है। यह रुद्र ऊर्जा आज भी गर्भगृह में गूंज की तरह महसूस होती है। साधक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मन को स्थिर करके गर्भगृह में बैठ जाए तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति सीधे उसकी चेतना को छू रही हो। रहस्य 30। क्या महाकालेश्वर मंदिर एक टाइम मशीन जैसा ढांचा है? सबसे बड़ा रहस्य यह है कि महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला केवल धार्मिक नहीं खगोलीय है।
मंदिर का पूरा ढांचा एक विशाल समय मंडल की तरह काम करता है। कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य स्तंभ इस तरह रखे गए हैं कि सूर्य की किरणें वर्ष के विशेष दिनों में गर्भगृह के ठीक केंद्र में पड़ती है। यह संयोग नहीं बल्कि अत्यंत जटिल गणितीय संरचना है जो भारतीय वास्तुकला के अद्भुत ज्ञान को दर्शाती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर काल विज्ञान, टाइम साइंस का सबसे पुराना केंद्र हो सकता है। यही कारण है कि यहां समय की अवधारणा अलग महसूस होती है। कुछ लोगों को लगता है कि यहां समय धीमा चलता है, जबकि कुछ कहते हैं कि गर्भगृह में समय जैसे स्थिर हो जाता है। महाकाल के इन सभी रहस्यों को समझने के लिए हमें कई प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातत्व रिपोर्ट्स और तांत्रिक परंपराओं को पढ़ना पड़ा। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके सामने केवल वही तथ्य आएं जो सदियों से छुपे रहे और जिन्हें जानकर आज भी विज्ञान, इतिहास और अध्यात्म तीनों हैरान हो जाते हैं। महाकाल केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, वे काल के स्वामी हैं, समय के आरंभ और अंत के स्वामी। यही कारण है कि उज्जैन की यह भूमि आज भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है। यहां आने वाला हर भक्त एक बात जरूर महसूस करता है कि जीवन कितना भी बड़ा क्यों न लगे, महाकाल के सामने वह पल भर में शांत हो जाता है। अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो समझ लीजिए कि महाकाल की कृपा आपके जीवन में अपना स्थान बना चुकी है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो दोस्तों, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने में हमें सच में कई दिनों की रिसर्च और मेहनत लगी ताकि हम आप तक सही, प्रामाणिक और दिमाग खोल देने वाली जानकारी पहुंचा सकें। इसलिए एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव या जय महाकाल जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें ऐसी और गहरी रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री लाने की ताकत देता है। आपका हर कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद है और ऐसी गहरी रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री आपके लिए लाना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय महाकाल।